एक बाप की 3 बेटियां थीं। बाप बहुत अमीर था और फैक्ट्रियों का मालिक था। उसकी छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जलती थीं। लेकिन एक दिन फैक्ट्रियों में आग लग गई। बाप बहुत उदास हो गया। छोटी बेटी बाप को तसल्ली देने लगी, मगर बड़ी बेटियां आपस में ही लड़ने लग गई। बेटी बाप को फैक्ट्री जाने का मशवरा देती है। बाप अपनी बेटी की बात मान लेता है और जाने को तैयार हो जाता है। बाप जाने से पहले अपनी बच्चियों से उनकी ख्वाहिशें पूछता है। अगर सामान बच गया तो उनके लिए सामान में से क्या लाए। बड़ी बेटी सोने के हार की फरमाइश करती है। दूसरी बेटी कपड़ों की फरमाइश करती है। छोटी बेटी बाप से एक फूल की फरमाइश करती है। बाप सफर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो वो देखता है सब कुछ जल चुका था और वो बहुत उदास हो जाता है। बाप बहुत उदास हो जाता है और वापस घर जाने का फैसला करता है। बाप रास्ते में बहुत थक गया था और उसे एक महल नजर आया और उसके अंदर वो गया और उसने आवाज लगाई, ये महल किसका है? ये महल किसका है? मैं अंदर आ जाऊं? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, तुम अंदर आ जाओ। बाप अंदर आता है और उसके आगे खाना लगा होता है और वो खाना खाने लगता है। बाप खाना खाने के बाद गार्डन आ जाता है और वो गार्डन में फूल देखे उसे अपनी बेटी की याद आती है जिसने फूल की फरमाइश की थी। तो वो सोचता है बड़ी बेटियों के लिए कुछ लेके नहीं जा सकता, मगर छोटी बेटी के लिए तो फूल ले जाता हूँ। और फिर वो अपनी बेटी के लिए फूल तोड़ता है और फूल तोड़ने के बाद अचानक से महल हिलने लगता है। तो वहाँ अचानक से एक राक्षस आ जाता है और राक्षस कहता है, तुमने मेरे बाग में से फूल क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हें खाने को दिया, पीने को दिया और तुमने मेरे ही बाग में से फूल क्यों तोड़ा? बाप राक्षस से कहता है, मेरी बेटी ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसे फूल पसंद है और मैं उसके लिए आता हुआ फूल लाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाग से फूल तोड़े। गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगा। तुमने मेरे बाग से फूल क्यों तोड़े? अब राक्षस से कहता है, खुदारा हम पे इतना जुल्म ना करो। राक्षस कहता है, मैं एक शर्त पर तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को जाने दूंगा कि अगर तुम एक बेटी अपनी लाकर मुझे दोगे। ऐसा ना करो, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। राक्षस कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या फिर तुम अपनी बेटी ले आना या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा और बस अब तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर। बाप महल से बाहर आ गया और वापस घर जाने लगा। बाप घर आ जाता है और बच्चियों को राक्षस और फैक्ट्री के बारे में बताता है। दोनों बेटियां जाने से इनकार कर देती हैं। बाप बहुत उदास हो जाता है। बेटी बाप के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन बाप और बेटी जाने को तैयार हो जाते हैं। बाप और बेटी महल में पहुंच जाते हैं और बाप बेटी को छोड़कर वापस घर जाने लगता है। बेटी महल के अंदर पहुंच जाती है। टेबल पर खाना लगा हुआ था और उसे एक आवाज आई, तुम खाना खा लो। फिर वो खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद वो एक कमरे में आ जाती है जिसमें वो रहेगी। वो वहाँ पे डाइनिंग एरिया पे आती है और खाना लगा हुआ था और वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगती है। वो सोकर उठती, खाना खाती और फिर जाकर सो जाती या अपने कमरे में ही रहती। वो बाहर महल में नहीं घूमती। एक दिन उसने खाना खाने से पहले बोला, कौन है जो मुझे खाना देता है? मेरे
वाला कमरा है, तुम उसमें जाकर बैठ जाना और अपने पापा को याद करना और तुम अपने पापा के पास पहुंच जाओगी। वो ऐसा ही करती है, वो उसी एक कमरे में आ जाती है और अपने बाबा को याद करने लगती है। और जैसे राक्षस ने बताया था वैसा ही होता है, वो अपने घर में पहुंच जाती है। फिर वो अपने बाप से मिलती है और बातों बातों में वो भूल ही जाती है कि उसे घर वापस जाना था। वो महल में आती है और देखती है कि राक्षस बीमार हो चुका होता है। वो राजकुमार को देखकर डर जाती है और फिर वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत